बेटा बेटियों, बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास के साथ ये सीएम राइज स्कूल हम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सामाजिक क्रांति करेंगे सीएम राइज स्कूल। बाकी सब स्कूलों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल के बारे में। सीएम राइज स्कूल के पहले भी मध्य प्रदेश में मॉडल स्कूल और एक उत्कृष्ट स्कूल का जो मॉडल है, एक्सीलेंस स्कूल का जो मॉडल है, वो पहले भी आ चुका है। तो क्या सीएम राइज स्कूल उसके ऊपर का एक मॉडल होगा या उससे भी एक बेहतर मॉडल इस देश को, इस प्रदेश को देने की कोशिश शिवराज सिंह सरकार कर रही है। जो खाद की खाली बोरी होती थी उसको हम कहते थे फट्टी। वो फट्टी एक तरफ दबाते थे और दूसरी तरफ झोला पकड़ते थे और अपनी अपनी फट्टी लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे। जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तब मेरे मन में ये विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बेटा बेटी पढ़ते हैं। गांव में तो सभी पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। तो आज 73 स्कूलों का सीएम शिवराज सिंह द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा और सीएम राइज स्कूल में उन्हें बदला जाएगा। तो आज हम मौजूद हैं अहिल्या आश्रम स्कूल में, जहां सीएम शिवराज सिंह मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज भूमि पूजन किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सीएम राइज अहिल्या आश्रम स्कूल के प्राचार्य से कि किस तरह के बदलाव अब स्कूल में देखने जाने को मिल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल बनने से बहुत ज़्यादा बदलाव इस प्रकार से है कि बच्चों की दर संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पालकों का विश्वास टीचरों पे, स्कूल पे और सरकारी संस्थानों पे बढ़ा है, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है और आने वाले समय में और बड़ा होगा। और साथ में चूंकि हमारे स्कूल का इस प्रकार से चयन किया जाना, यहाँ से लगभग 73 स्कूलों का एक साथ वर्चुअल भूमि पूजन होना हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक विशेष अभिभूत करने वाला मौका है। और हम इसको पूरी तरह से बनाना चाहते हैं कि एक अच्छा मौका है हम पालकों को, टेक पेरेंट्स को, शहरवासियों को एक मैसेज दे सकें कि हम हमारी स्कूल किसी अन्य सीबीएसई, आईसीएस स्कूल या किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। हम उससे बेहतर करके और रिजल्ट बेहतर देंगे। जी बिल्कुल सर। तो क्या सर इस बार आपको अब स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से उत्साह बच्चों में भी मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उत्साह है। वेटिंग रहती थी और कई पेरेंट्स को हम लोगों को यहाँ प्रवेश फुल होने के बाद उनको वापस भेजना पड़ा और ऐसी स्थिति थी कि वो यहाँ प्रवेश नहीं ले पाए। और आने वाले समय में तो इसमें और तेज़ी वृद्धि होना है। हमें जब ये मिशन सौंपा गया तो हमें एक ही बात बताई गई कि वर्ल्ड लेवल का स्कूल क्या होता है वो आपको करके देना है। और आप वास्तव में मानिए जो हमें सुविधाएं शासन और प्रशासन से मिल रही हैं और जितना वो सहयोग कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय और बाकी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हम उस स्तर से निश्चित रूप से इस विद्यालय को ले जाएंगे और 3 साल के बाद हम दिखाएंगे कि सीएम राइज विद्यालय हमारे टॉप मोस्ट विद्यालय हो गए भारत। निजी स्कूल से बेहतर व्यवस्थाएं तो हम अभी दे रहे हैं। आप हमारे बच्चों से बात करें, हमारे स्टाफ से बात करें, हमारी फैसिलिटीज़ जो हमने बच्चों को दी हैं, आप उन सबको देखिएगा, आपको लगेगा कि बहुत स्तरीय विद्यालय है यहाँ पर सीएम राइज अहिल्या आश्रम इंदौर। सीएम राइज स्कूल में सर चूँकि एक बड़ा योजना है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की और एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर पूरा प्रदेश में प्रयास हो रहा है। क्या है यह योजना सर और क्या इसका पूरा प्रयास जो हो रहा है वो किस दिशा में है? आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में इंट्रोड्यूस कर दी है। उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी कुछ अच्छे स्कूलों को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सीएम राइज स्कूल योजना लॉन्च की गई। ये एक लंबी अवधि की योजना है जिसमें पूरे प्रदेश में 9200 विशेष स्कूल विकसित किए जाएंगे जो कि सर्व सुविधायुक्त होंगे। इसके कई चरण होंगे। प्रथम चरण में शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में 275 स्कूलों का चयन किया है। इसी में इंदौर जिले के 11 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत चयनित किया गया है, जो कि इंदौर जिले में सर्व सुविधायुक्त स्कूल बनाने की राह में हम वहाँ चल पड़े हैं और इसको हम 11 स्कूलों को प्रथम चरण में इंदौर जिले में सर्व सुविधायुक्त बनाने जा रहे हैं।
तो चलिए बात करते हैं शिक्षक महोदय से कि उनका इस बारे में सीएम राइज स्कूल जो बदलने जा रहा है इस बारे में क्या विचार हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको हम बेटर प्रेजेंट कर सकें और छात्रों को इतना बढ़िया बना सकें कि वर्ल्ड लेवल पे वो किसी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। मतलब उनके भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जी, बहुत बड़ा कदम हम उठा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सब टीचर मिलकर बहुत बढ़िया प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि शायद हम हमारे इस स्कूल को बहुत बेहतर स्तर तक पहुँचा पाएंगे। तो सर क्या बदलाव आपने खुद के अंदर लाए हैं छात्रों के भविष्य के लिए, वो आप मुझे बताइए। हमारा उद्देश्य है कि समाज में ऐसे व्यक्ति को तैयार करना जिसके अंदर रिस्पेक्ट भी हो, हर व्यक्ति का वो रिस्पेक्ट करे, इसके बाद उसके अंदर इंटीग्रिटी भी हो, सत्यनिष्ठा का पालन भी करे, इसके बाद उसमें एक्सीलेंसी भी हो कि वो उसका हर कार्य जो है तो उत्कृष्ट हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो और एक समाज में एक कैसा नागरिक हो, वो कैसा व्यक्ति निकले। जैसे स्कूल की स्थापना ही होती है कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, तो जब वो समाज में पहुँचे तो ऐसी उसकी सर्विस हो, ऐसी उसकी जिस भी क्षेत्र में हो कि एक वो आदर्श बालक हो। तो जैसा कि हमने बात की कि एक आदर्श बालक के रूप में छात्रों को दिया जाएगा, उनके शिक्षा के प्रति, उनके शिक्षा के लिए इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूल भी एक निजी स्कूल के कंपैरिजन में आ सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे छात्र से जो आपको बताएंगे कि किस तरह के बदलाव उन्होंने देखे हैं इस स्कूल में। टू बी वेरी काइंड एंड वेरी ट्रूथफुल आफ्टर, मतलब पहले भी मैं पढ़ी हूँ और जब से स्कूल सीएम राइज हुआ है उसके बाद काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं स्कूल में। बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ बाय फैकल्टीज सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है और बहुत सारे मतलब स्टडी के जो टिप्स होते हैं वो सारे टीचर्स चेंज हुए हैं, बहुत मतलब फैसिलिटीज़ दी जाती है और काफ़ी सारे चेंजेस हैं और अब हम लोगों को बहुत कंफर्टेबल है स्कूल में पढ़ने के लिए। और मेरा अब पर्सनली ये मानना है कि सीएम राइज स्कूल जो हमारा अब हो गया है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है हमें, या किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब किसी को भी अब प्राइवेट स्कूल में खर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। No, मतलब if parents is middle class and they want their student, their ward for better education, for better faculties, then CM Rice School and Elashram School is best. I have experienced in 2 years. मतलब 2 साल से आप इस स्कूल में हैं और आपने काफ़ी कुछ बदलाव। CM Rice और आफ्टर CM Rice मैं दोनों, मैंने 2 साल में ये चीज़ देखी है और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मॉडल स्कूल प्रदेश में पहले से है, उसके अलावा एक्सीलेंस स्कूल का मॉडल आया और अब ये सीएम राइज स्कूल। क्या अंतर होगा और क्या अंतर आप देख पा रहे हैं, चूँकि दोनों स्कूलों को आप क्रियान्वित कर रहे हैं और ये तीसरा मॉडल है। देखिए कि जो योजनाएं बनती हैं वो तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनती हैं। जब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सीलेंस स्कूल, ब्लॉक लेवल के एक्सीलेंस स्कूल बनाए गए थे तो उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल थे उन्हीं में कुछ स्कूलों को और बेहतर स्कूल बनाने के लिए उस योजना को करीब 20 साल पहले शुरू किया गया था और वर्तमान में भी वो स्कूल हैं, पर जो लक्ष्य शायद बनाया गया हो उन स्कूलों को एक्सीलेंस बनाने का, उस लक्ष्य से अभी हम थोड़ा पीछे हैं। और इसी तरह 2012-13 में मध्य प्रदेश में 201 मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार के सहयोग से आया था, क्योंकि जो भवन बनाए गए थे वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही बनाए गए थे और वो भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। मॉडल स्कूल में और उत्कृष्ट स्कूलों में कक्षा 9वीं में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रवेश होता है, तो अच्छे बच्चों का वहाँ प्रवेश होता है और वो योजनाएं भी अभी वर्तमान में संचालित हैं। पर उन योजनाओं के साथ साथ बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलती हुई प्रतियोगिता का युग है, तो और अच्छा कुछ करने की चाहत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीएम राइज स्कूल योजना को इंट्रोड्यूस किया है और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी पुरानी योजनाएं हैं उनसे बहुत बेहतर तरीके से सीएम राइज स्कूल योजना सफल होगी। सर, जब हम देखते हैं और हमेशा ये समाचारों में आता रहता है कि स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो ये जो कमियां रहती रही हैं अभी पिछले 10-12 सालों से,
तो ये कैसे अब दूर होगी लग रहा है? देखिए, ये तो हमारी मुख्य कमियां हैं कि स्पेशली रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में तो शिक्षा का साधन एकमात्र सरकारी स्कूल है। हर गांव में प्राइवेट स्कूल अवेलेबल नहीं है जी। तो सभी स्कूलों में टीचर्स की जो पद हैं वो कुछ खाली रहते हैं। हालांकि हम अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करते हैं, पर वो इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। अभिभावकों के मन में भी ये बात आ जाती है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है। अगर हम अपने बच्चे को स्कूल में डालेंगे तो उनको पढ़ाएगा कौन, उनकी प्रतिभा का विकास कैसे होगा, वो टैलेंटेड कैसे बनेंगे। तो निश्चित ये चिंता की बात रहती है, पर फिर भी हमारा प्रयास है कि हम जो अर्बन एरियाज में हैं हमारे स्कूल बहुत अच्छे रन कर रहे हैं। हमारे कुछ इंदौर ज़िले में ऐसे स्कूल हैं जहां 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 1500 पढ़ रहे हैं, किसी में 1200 पढ़ रहे हैं, और परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा ला रहे हैं। इस साल भी हमारे कुछ स्कूलों के बच्चे स्टेट मेरिट में आए हैं। तो ऐसी हमारे कुछ विषय संबंधी शिक्षकों की कमी जरूर है, और उसी का शायद असर होगा कि पेरेंट्स सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पूरी तरह संतुष्टि के साथ एडमिशन नहीं कराना चाहते। अच्छा, तो इसमें सीएम राय स्कूल में सर जो टोटल जो सीट्स हैं बच्चों के लिए वो कितनी निकल जाएगी? क्योंकि ज़्यादातर जगह ये देखा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग स्कूल को ही अभी सीएम राय स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उस स्थिति में एग्जिस्टिंग स्कूल का एक स्ट्रेंथ होगा और उसके बाद हम एडिशनल स्ट्रेंथ लेके आएंगे वहाँ। तो क्या एक कैपेसिटी हम बिल्डअप कर रहे हैं? इसमें देखिए, हमारे जो सीएम राइज स्कूल डेवलप हो रहा है वो 3 कैटेगरी के डेवलप हो रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम सीएम राइज स्कूल बनाएंगे उनकी कैपेसिटी 2000 बच्चों की होगी। उसमें सभी सुविधाएं होंगी, पूरे टीचर्स होंगे, वहाँ वाइस प्रिंसिपल का पद भी बनाया गया है, और वहाँ के लिए स्पेशली उन स्कूलों में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होगी। अभी तक सरकारी स्कूलों में परिवहन सुविधा नहीं है। पहली बार हम सीएम राइज स्कूलों में परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बच्चे को घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक लाया ले जा सके। और जो हमारे नंबर दूसरी कैटेगरी के स्कूल होंगे वो ब्लॉक लेवल के होंगे, वो हम 1500 के छात्रों की कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। और जो हमारे संकुल स्तर के तीसरे कैटेगरी के स्कूल होंगे वो हम लगभग 1000-1200 बच्चों की क्षमता के स्कूल डेवलप कर रहे हैं। और तीनों तरह के स्कूलों में परिवहन सुविधा उपलब्ध रहेगी, सभी पद भरे हुए रहेंगे। वहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, म्यूजिक टीचर भी होगा, क्राफ्टी टीचर भी होगा, इंडस्ट्री टीचर भी होगा, खेल सुविधाएं भी होंगी, खेल मैदान भी होगा, और अगर पर्याप्त जगह होगी तो स्विमिंग पूल भी होगा। तो हम पहली बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होगा। जो चीज़ें प्राइवेट स्कूलों में होती हैं हम वो सब करेंगे। प्राइवेट स्कूल बहुत मोटी फीस लेते हैं और हमारे पूरे स्कूल निःशुल्क रहेंगे। तब ये कल्पना आई कि ऐसे स्कूल बनाए जाए, तो मुझे कहा कि उसमें तो पैसा बहुत लगेगा। अरे मैंने कहा भांजे भांजिया पढ़ेंगे, पैसा लग जाए तो लग जाए, पैसा लगाया जाएगा, बाकी जगह कटौती कर देंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना के दिखाएंगे। और इसलिए आपके सामने सभी 69 जगह के स्कूल एक एक करके आए। ये भव्य बिल्डिंग बनेगी, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, खेल के मैदान होंगे, खेल का सामान होगा, और अच्छा पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक होंगे जिनने पढ़ाई प्रारंभ कर दी है। तो आशा करते हैं कि सर ये जो योजना है और जिस प्रकार की आपकी इरादे हैं वो बिल्कुल कामयाब होंगे और एक अच्छा स्कूल मॉडल हमको देखने निश्चित है। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर जिले को भी बहुत अच्छे स्कूल मिलेंगे और इसका एक्सपांड भी होता रहेगा। अगले चरणों में और भी हर जिले में नए सीएम राइज स्कूल बनेंगे। तो थैंक यू सर, आपने इतने कम नोटिस में आपने समय दिया और इस पूरी बात को सीएम राइज स्कूल की बहुत डिटेल में रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जिस तरह से आपने डिटेल सुना है, इसके बारे में जाना और जिस प्रकार के मजबूत इरादे क्रियान्वयन में दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये योजना एक बड़ा मॉडल इस देश के लिए साबित होगी। इरादे मजबूत हैं और तैयारी है
प्राइवेट स्कूल के कंपटीशन में एक अच्छा मॉडल दिखाने की। तो आशा करते हैं कि ये जो मॉडल क्रिएट किया गया है और जिस प्रकार की इरादे सरकार के दिख रहे हैं, क्रियान्वयन में अधिकारियों के जो इरादे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अच्छा एजुकेशन की तरफ बहुत बड़ा प्रयास है। और आप सबकी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट्स भी कि हम इन इरादों को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। तो सीधा सवाल में आज हमने बात किया सीएम राइज स्कूल के बारे में, और आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपनी बात पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।